Bismillahirrahmanirrahim. PhD and JST jobs, test preparation, mathematics MCQs. Here is a age word problems. A father is twice as old as his son. 20 years ago, the age of father was 12 times the age of son. The present age of the father in years. Here is a very simple basic mathematics MCQs. A father is twice as old as his son. 20 years ago, the age of father was 12 times the age of son. The present age of the father in years is the four options. So first option is 45 years, and the second option is 44 years. Third option is 45 years, and fourth option is 48 years. तो चलते हैं, देखते हैं कि इन फोर ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इस मुतालिक, इस क्वेश्चन के मुतालिक। अगर स्टार्टिंग करते हैं उस क्वेश्चन की तरफ, जिसमें सबसे पहले हमें हेडिंग दी गई है कि अ फादर इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। यानी स्टार्टिंग में ये हमें बात ब्रीफिंग दी गई है कि फादर के जो है वो अपने बेटे के से ट्वाइस है, यानी 2 टाइम्स उससे ज़्यादा है। एंड देन 20 ईयर्स अगो, अगर हम 20 साल पीछे चले जाते हैं एज के हिसाब से, पास में चले जाते हैं, तो फिर बनती है उसके फादर की एज 12 टाइम्स द एज ऑफ सन। अगर उन फादर और सन की एज फिर हम कंपेयर कर लेते हैं तो फादर की एज 12 टाइम्स से ज़्यादा बनती है। अब हमें इस क्वेश्चन में ये बात सिर्फ हमें बतानी है कि द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इन ईयर्स इज़। तो अभी कंडीशन इन प्रेजेंट ड्यूरेशन में, तो फादर की एज क्या बनेगी इन ईयर्स में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें जो इस क्वेश्चन में टोटल ऑफ ब्रीफिंग दी गई है कि फादर की एज और उसके अलावा सन की एज, यानी इन दोनों की एज के दरमियान हम गैप चेक करेंगे। तो सन की एज के हिसाब से हम चेक करेंगे कि कोई भी हमें अननोन वैल्यू है, हमें पहले कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि सन की एज क्या है, तो हम इसकी जगह वेरिएबल रख देंगे कि सन एज इज दिस नोन एज एक्स एज। और उसके बाद पहली लाइन में हमें ये बात क्लियर कर दी गई है कि अ फादर इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। तो फादर की एज सन की एज से ट्वाइस है। अब ट्वाइस का मतलब होगा 2 टाइम्स। हम मैथमेटिकली अलजेब्रिक सेटअप से में हम यूँ लिख सकते हैं कि दिस नोन एज 2x। उसके बाद हमें यहाँ पर एक और कंडीशन दी गई है, हम यूँ कह सकते हैं कि 2x और ये सन की एज जितनी भी होगी फादर की एज उससे डबल होगी या ट्वाइस होगी। तो ये जितना भी जो भी सेटअप है वो हम यूँ कह सकते हैं कि दिस इज़ नोन एज अ प्रेजेंट एज। जो हमारे पास इक्वेशन अभी डेवलप हो चुकी हैं, जो एक्सप्रेशंस हम बन चुके हैं, दिस इज 2x और x, दिस नोन एज अ प्रेजेंट एज। इक्वेशन तो हम इसे कह ही नहीं सकते, एक्सप्रेशन कह सकते हैं, दिस नोन एज अ प्रेजेंट एज। उसके बाद 12 ईयर्स अगो, तो 12 ईयर्स की हम बात करेंगे। इट मीन्स हमें 12 ईयर्स अगो से कॉन्सेप्ट ये है कि 20 साल हम पीछे चले जाते हैं, और ये प्रेजेंट एज से हम पास्ट एज में चले जाएंगे। तो हम यूँ लिखेंगे यहाँ पर कि पास्ट एज। अब देखें कि फादर की एज अगर 20 साल, फादर की एज और सन की एज, दोनों की एज अगर हमारे सामने है वही सेम है। अगर हम इन दोनों की एज के बिलफर्स्ट फादर की एज भी 20 ईयर्स अगो की बात की गई है, तो उसे माइनस करेंगे। सेम इसी तरह से सन की एज भी ज़ाहिर है, फादर की एज अगर 20 साल पहले की हम बात कर रहे हैं तो सन की एज की भी हम 20 साल पहले की बात करेंगे। दोनों की एज में से हम 20 ईयर्स सपरेट कर लेंगे। इसी तरह से जो हमारे पास एक और सेटअप हमारे पास दिया हुआ इस क्वेश्चन में, 20 ईयर्स अगो द एज ऑफ फादर वाज 12 टाइम्स द एज ऑफ सन। यहाँ पर एक छोटी सी बात क्लियर कर दी गई है कि फादर वाज 12 टाइम द एज ऑफ सन। तो अगर हम इस सेंटेंस को दोबारा हम यहाँ पर रिपीट कर दें कि फादर वाज 12 टाइम द एज ऑफ सन, अगर हम 20 साल एज को पास में लेकर जाएं तो फिर जो कंडीशन बनती है वो कौन सी बनती है, वो ये यहाँ पर डिस्कस की गई है। द फादर वाज 12 टाइम द एज ऑफ सन। इट मीन्स जो फादर की एज बनती है हमारे पास 2x माइनस 20 और इज इक्वल टू इज दिस नोन एज x माइनस 20। तो जाहिर ये मैंने जो यहाँ पर इक्वल सिंबल दी है, ये दोनों सिंबल बराबर नहीं हो सकती।
क्यों नहीं हो सकते हैं कि देखें फादर की एज ज़ाहिर ये ज़्यादा है और सन की एज उससे कम है, तो जो सेंटर में बराबर वाली इक्वेशन दी है वो यहाँ पर अभी इसी टाइम गलत होगी। सही तब होगी जब हम यूं यहाँ पर ये बात डिस्कस की गई कि फादर वाज 12 टाइम, यानी जो फादर की एज है वो ज़्यादा है, कितनी है 12 टाइम, किससे ज़्यादा है, सन की एज से। अगर हम ये 12 टाइम्स, जब सन की एज 12 टाइम्स मल्टीप्लाई होगी, 12 टाइम इससे ज़्यादा होगी, तो फिर इक्वल बनेगी फादर की एज के। तो इट मीन्स हम ये 12 टाइम्स जो हैं वो मल्टीप्लाई कर देंगे इस सन वाली एज के साथ। ये सेटअप ओवरऑल सन की तरफ आ रहा है, ये फादर उसके बेटे उसके वाल्द की तरफ आ रहा है, और ये इसके बेटे की तरफ की एज के मुताल्लिक़ डिस्कस किया जा रहा है। तो देखें इस सेटअप से, इस सेंटेंस से जो हमारी न्यू इक्वेशन जनरेट होगी, हम इसे अभी इक्वेशन कह सकते हैं। जो ऊपर हमें दिए हुए हैं इसे हम एक्सप्रेशन कह सकते हैं। अभी ये इक्वेशन जो जनरेट हो गई है इससे हमें फाइंड करेंगे एक्स की वैल्यू। जो एक्स की वैल्यू निकलेगी वो सन की एज निकलेगी, यानी हम यूँ लिख सकते हैं कि 2x - 20 इज इक्वल टू, अगर हम 12 इससे मल्टीप्लाई करें तो रिज़ल्ट बनेगी 12x माइनस, अगर 12 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 रिज़ल्ट बन जाएगी। सो सेम इसी तरह से हम आगे लिख सकते हैं कि यहाँ पर चेक करें कि 2x वेरिएबल इसके साथ दिया हुआ है और यहाँ पर 12x इसके साथ भी वेरिएबल दिया हुआ है। तो वेरिएबल जो हमें x दोनों तरफ दिया हुआ है, तो आप x को लेफ़्ट हैंड साइड पे चेक करें, यहाँ पर 2x सेम और ये पॉजिटिव में इस तरफ आ जाएंगे तो ये नेगेटिव में बन जाएंगे। इज इक्वल टू, अब देखें कि -240 पहले से दिया हुआ है, ये नेगेटिव में वैल्यू है, और ये -20 अगर हम इसको राइट साइड पे चेंज करेंगे तो ये प्लस में बन जाएगा। तो हम यूँ लिख सकते हैं कि -20 प्लस -240 प्लस 20 बन जाएगा। ये नेगेटिव था यहाँ पर, और राइट हैंड जैसे ही शिफ्ट किया तो ये पॉजिटिव बन गया। अगर इन दोनों को हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो 12 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो जो रिज़ल्ट हमें मिलेगी वो इस नंबर की मिलेगी और नेगेटिव 10x मिलेगी। इज इक्वल टू सेम 240 में से अगर हम 20 को माइनस करें तो जो रिज़ल्ट हमें मिलेगी वो -220 मिलेगी। अब आप इस इक्वेशन की तरफ दोनों तरफ आप चेक करें कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर कि देखें दोनों में हमें नेगेटिव नज़र आ रही है, तो हम इन दोनों को नेगेटिव को यहाँ डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं। हमें चाहिए ओनली x की वैल्यू, तो यहाँ पर x 10x इज इक्वल टू 220 सेम पोजीशन पे हम आ जाएंगे। बट हमें नीड क्या है यहाँ पर x की वैल्यू हमें सन की तरफ और उसके बेटे की तरफ एज की डिस्कस हमें बात क्लियर हो रही है कि उसके बेटे की वैल्यू एज क्या होगी। तो जैसे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी तो हमें ये क्लियर हो जाएगा। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ 10x इज इक्वल टू 220। तो ये x अपनी जगह सेम रहेगी और इज इक्वल टू, अगर हम 220 को हम 10 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये 10 इनसे मल्टीप्लाई किया जा रहा था, तो रिज़ल्ट जो हमें मिलेगी यहाँ पर, इन दोनों को अगर हम टेबल यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 22। दिस द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल 22। तो हम यूँ बात कर सकते हैं कि सन की एज जो है वो x के इक्वल की गई थी। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है कि द सन की एज किसके इक्वल की गई थी, x। तो इट मीन्स 20 द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू अगर हम पुट करना चाहें इसकी जगह तो 22 ईयर्स। इसी तरह से यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कौन सी किसकी एज हमें चाहिए, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इन ईयर्स। तो हम फादर के बारे में एज के बारे में बात करेंगे, तो फादर की एज जो बनेगी वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2x। तो इज इक्वल टू यहाँ पर हम लिख देंगे 2x। इसी तरह से सेम यहाँ पर 2 और x की वेरिएबल की जगह हम 22 पुट कर देंगे यहाँ पर। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल रिजल्ट हमें मिलेगी 44 ईयर्स। तो हम यूँ कह सकते हैं कि 44 ईयर्स फादर की एज बनेगी। तो इसी तरह से ये फाइनल आंसर बनेगा 44 ईयर्स। सो चलते हैं उस ऑब्जेक्टिव टाइप जो इनिशियली मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया था कि ये आपके सामने आ गया है कि वही बात अब मैं क्लियर कर सकता हूँ कि फादर इज़ ट्वाइस इज ओल्ड इज सन। फादर की एज अपने बेटे से 2 टाइम्स ज़्यादा है। अगर हम 20 ईयर्स अगो की बात करें तो हम 20 साल पास्ट में चले जाएंगे और तब उन दोनों के दरमियान जो रिलेशन बनेगा वो ये बनेगा तो 12 टाइम द एज ऑफ सन।
फादर की एज जो बनेगी वो 12 टाइम्स सन से ज़्यादा बनेगी। सो इसी तरह से हम फाइनली यहाँ पर जो हमें इस क्वेश्चन में बात जो पूछना चाह रहे हैं वो ये है कि द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इन ईयर्स। तो इन 4 ऑप्शन में से हमें सेलेक्ट करना होगा कि प्रेजेंट एज फादर की कौन सी होगी। तो प्रेजेंट एज इज़ हियर 44 ईयर्स, तो ये हम यूँ कह सकते हैं कि प्रेजेंट एज 44 ईयर्स है और ये इसको ऑब्जेक्टिव का इस एज वर्ड प्रॉब्लम का राइट आंसर बनेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये एज वर्ड प्रॉब्लम पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को दूसरों तक शेयर भी कर सकते हैं और इंशाअल्लाह पीएसटी और जीएसटी या डिफरेंट जॉब की तैयारी के लिए और भी ज़्यादा वीडियोस रखता रहूँगा। और मेरी हौसला अफजाई के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, दूसरों तक शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।